हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे प्राचीन मंदिर सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म की एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र रूप में था, किंतु तथाकथित वर्तमान मंदिर संचालक हो, परिचालक हो, मंदिर की पुजारी हो, ये मंदिर को अपना जीविका चलाना केंद्र एक दुकान घर बना दिया, जिसी कारण से सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हो नहीं पाया। और सनातन संस्कृति से आज ही हमारा जो बच्चे हैं वो वंचित हो गए, सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से अनभिज्ञ हो गए। ये बड़ा दुख का बात है। मंदिर का अर्थ बच्चे को नहीं समझ पाए। मंदिर का मतलब आज की युवाओं, आज की जो बच्चे ये सोचते हैं एक पिकनिक प्लेस है, घूमने का जगह है, एक इंटरटेनमेंट का स्थान है, बस मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए मंदिर को जाते हैं। मंदिर में जाकर के आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति करना, आत्म कल्याण करना, भगवान से जोड़ना, भगवत भक्ति करना, गीता भागवत की शिक्षा प्राप्ति करना, ये सभी चीज़ मंदिर में नहीं हो पा रहा है। अब वो अनभिज्ञ रह रहे इसी कारण से। और धर्म को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक संस्कृति को एक मैथोलॉजी हिसाब से वो लोग को स्वीकार कर रहे, ग्रहण कर रहे। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे सोचते ये मैथोलॉजी है, ये एक कहानी है, ऐसा ही मनोगढ़ है, किंतु आत्मज्ञान से अभाव से पशु जैसा जीवन बिता रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं, चरित्रहीन बन रहे हैं, नैतिकता नाम से कुछ ज्ञान भी नहीं रहा। नैतिक जीवन बिताना, धार्मिक रास्ता पर चलना, धर्म को जानना, धर्म क्या होता है वो जान नहीं पाए। धर्म की मतलब इनकी परिभाषा में हो गया हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, यही धर्म होता है। वो नहीं समझ पाए धर्म की अर्थ है जो हमको धारण कर रहा है, हमको सुरक्षा दे रहा है, बचा रहा है, वही धर्म होता है। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए धर्म की आवश्यकता है, और वो धर्म के रास्ता पर जीने से हमें सुखी हो सकते, आत्मकल्याण कर सकते, और परमगति की प्राप्ति कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते। इससे वंचित हो गए। ये दुर्भाग्य है भारतीय सनातन संस्कृति के लिए। किंतु लोगों को मन में विचार होना चाहिए, हम जो मंदिर जाते हैं, मंदिर में वो आध्यात्मिक केंद्र है न एक दुकान घर है, जिससे जहाँ कर के जजमान चढ़ावा चढ़ाते हैं, और वो दुकान में बैठने वाले पुजारी हो, दुकान के महंत हो, मंत्री का परिचालक कमेटी हो, अपना जीविका भरण पोषण कर रहे हैं, अपनी परिवार चला रहे हैं। कई जगह मंदिर के माध्यम से सरकार भी कमा रहे हैं। जो गद्दी में बैठा हुआ है सरकार मध्य, उसमें मंदिर में भारी कमाई पर टैक्स कमा रहे हैं। बहुत अच्छा कमाई होता है मंदिर में माध्यम से। अब मंदिर की एक सरकार की वे खजरा का केंद्र बन गया। जैसा ही तिरुपति बालाजी में, मंदिर के माध्यम से लोग चढ़ाते हैं, ठाकुर जी देते, और वो मंदिर को पैसा लेकर सरकारी अपनी प्लानिंग में, अपनी योजना में, अपनी ये में खर्च कर रहे हैं। जिस प्रकार पिछला सरकार आप देखे होंगे तिरुपति बालाजी में, जो तिरुपति बालाजी के पैसा था, अर्थ था, वो क्रिश्चियन सरकार बैठा था। क्रिश्चियन सरकार बैठने तो हिंदू का मतलब नहीं, सनातन धर्म की कोई मतलब नहीं है। वो सरकार क्या करता था, हजार करोड़ रुपया संपत्ति उठा करके अपने सरकारी फंड में, सरकारी योजना में काम करने लगा। कोई आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र नहीं होने के नाते आत्मज्ञान के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति की प्रचार प्रसार करने के लिए कोई, उसके लिए कोई खर्च नहीं किया। वो क्रिश्चियन सरकार था, क्रिश्चियन ने उसको उठा कर ले लिए। ऐसे आज भी केरल में कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत आज भी सरी ये भी जहाँ पर देखते तमिलनाडु सरकार है, वो क्रिश्चियन सरकार है।
क्रिश्चियन मुख्यमंत्री है, वो मंदिर के अर्थ को लेकर के अपनी सरकारी योजना में लगा देता है। मंदिर को एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र हिंदू सनातन संस्कृति के लिए खर्च नहीं कर रहे। आप वृंदावन में देखें, जैसे बांकी बिहारी मंदिर हो कि यहाँ जगह जगह जैसे ही अमर बरसना की मंदिर हो, वो लोग को लेके प्राइवेट मंदिर, हमारे प्राइवेट मंदिर अपने आप में लेंगे, अपने प्राइवेट खर्च करेंगे, पब्लिक के पैसा में प्राइवेट मंदिर चला रहे, वो लोग अपने हिसाब से चला रहे। वो लोग को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कौन पब्लिक के लिए एक बाथरूम भी नहीं बनाया। आप देखेंगे बांकी बिहारी मंदिर जब करोड़ की डोनेशन आता है, एक बाथरूम पब्लिक बाथरूम भी नहीं है जाने के लिए। कोई पब्लिक आते पब्लिक, किंतु करोड़ रुपये से डोनेशन जा रहे हैं मंदिर में आ रहे हैं, और वो अपनी प्राइवेट मंदिर में खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही बरसना में जाओ, जो भी कर रहा है सरकार कर रहा है। वहाँ अभी जोगी सरकार आया, जोगी कर रहे हैं, मतलब तो पहले कुछ नहीं था यहाँ, एक पब्लिक बाथरूम भी नहीं था वहाँ। मंदिर के डोनेशन, मंदिर के पैसा कुछ नहीं बन रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कुछ भगवत गीता श्रीमद् भागवतों की पुराण वितरण कराना चाहिए, कि आध्यात्मिक कैसा प्रगति होगा, सनातन संस्कृति का कैसा प्रगति होगा, इसके लिए पदक्षेप, युवाओं को जो शिक्षा दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दिया जाए, सनातन संस्कृतिवादी में स्कूल कॉलेज में शिक्षा दिया जाए, ये सब कुछ नहीं विचार होता है। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से कहने का यही तात्पर्य है, लोगों को जागरूक हो, ये वीडियो को शेयर करें, लोगों को सुनाए वास्तविकता क्या है, मंदिर का अर्थ है। मंदिर का अर्थ नहीं है जीविका चलाना केंद्र, परिवार चलाना का केंद्र। यदि मंदिर को परिवार के चलाने केंद्र में हिसाब से व्यवहार करा जाएगा, सनातन संस्कृति जो भी बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। जो सनातन भावना है, हिंदू सनातन भावना है, वो भावना भी खत्म हो जाएगा, सब मेल्च हो जाएंगे। भले ही बोलेंगे हम हिंदू हैं, वो मेल्च संस्कृति का अपने मेल्च तो हो गए, खान पीन भी अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, रहन सहन अपवित्र हो गया, पाश्चात्य सभ्यता में शिक्षा में प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए सनातन संस्कृति सनातन धर्म को बचाना है। यदि आप अपनी को मानते हैं मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, ये वीडियो को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।